हाँ बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है ना? तो आज हम आप लोगों को कक्षा 10 के फिजिक्स में हम आज प्रकाश का परावर्तन इसके बारे में आपको बताएंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो में आपको हम प्रकाश के परावर्तन के विषय में बता चुके हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब आपको बता चुके हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखिए, परावर्तन में किरणें जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, परंतु अपवर्तन में किरणें एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में विचलित होकर के निकल जाती है। यही दोनों में अंतर है। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। परावर्तन में तो परावर्तक तल रहता है और अपवर्तन में अपवर्तक तल एक होता है, इस पर कहीं भी पालिश नहीं होती है। अपवर्तक तल, अपवर्तक तल। और इस पॉइंट पर आप खींच लीजिए अभिलंब। इस अपवर्तक तल जो होता है यह दोनों माध्यमों को अलग अलग करता है। इसके एक तरफ दूसरा माध्यम और दूसरे तरफ दूसरा माध्यम होना चाहिए, तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो यहाँ पर अलग माध्यम रहेगा, मान लो माध्यम 1 या माध्यम 2। माध्यम का मतलब यह है कि कोई भी प्रकाश किरण एयर में जा रहा है, वाटर में जा रहा है या ग्लास में जा रहा है। हमारे कहने का मतलब वह प्रकाश किरण वायु में गमन करता है कि द्रव या जल में गमन करता है या किसी कांच में गमन करता है। तो यही जो है वायु हो जल हो तो ये सब माध्यम हो गए, वायु जल कांच माध्यम हो गए। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है। मान लेते हैं कि माध्यम नंबर 1 है विरल, अब माध्यम नंबर 2 है सघन। विरल का मतलब ऐसे माध्यम जिनके अणु दूर दूर होंगे, ऐसे माध्यम विरल माध्यम कहलाते हैं। और सघन माध्यम ऐसे माध्यम कहलाते हैं जिनके अणु नजदीक नजदीक होंगे। जैसे साधारणतः विरल को बीरर कह दिया जाता है, बीरर, बीरर का मतलब दूर दूर। सघन को हम लोग कहते हैं कि बहुत घना हो गया, घन हो गया। तो उसमें घन का मतलब उस माध्यम के अणु क्या होंगे, नजदीक नजदीक होंगे, तो सघन कर दिए। अब माध्यम के अणु दूर दूर हो गए तो वही विरल या बीरल हो जाएगा। तो इस तरह देखिए ये विरल माध्यम है। तो यहाँ से प्रकाश किरण जो है आपतित होती है आपतन बिंदु पर, यह प्रकाश किरण आपतित होती है और पुनः यह दूसरे माध्यम में जाती है तो यह विलंब की ओर झुक जाती है ऐसे। तो ये देखिए प्रकाश का अपवर्तन है और इस कंडीशन में इसको देखते हुए या तो इधर हम अगर सघन माध्यम लेते हैं, इधर विरल लेते हैं तो यह विलंब से दूर हट जाएगी। इसका चर्चा हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन यहाँ पर देखिए जो प्रकाश किरणें जो चल रही हैं वह अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित। इसको जाना चाहिए था इस किरण को सीधे ऐसे, लेकिन ये किरणें क्या हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो इस प्रकार हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा कैसे दे सकते हैं? इसको इस प्रकार हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश के इस प्रकार के गमन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पुनः सुन लीजिए, देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाता है।
तो प्रकाश के इस प्रकार के गमन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में अगर हम लोग माध्यम को चेंज करते जाएं तो इसमें दो घटनाएं हो सकती हैं। पहला क्या होगा कि यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या कहेंगे? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुक जाती है। और दूसरा कंडीशन होगा, देखिए पहला कंडीशन इसका है, दूसरा है अगर वह सघन से विरल में आए, सघन या विरल, विरल का मतलब विरल, और यह हो गया अपवर्तक तल, अपवर्तक तल, और यहां पर अविलंब खींच लीजिए, और ये सघन है, यह प्रकाश किरण आपतित हुआ आपतन बिंदु पर, और यह विरल में ऐसे जाएगा। जाना चाहिए था कि इसको ऐसे, लेकिन जा रहा है ऐसे, तो अपने पथ से क्या हो गया? विचलित हो गया ना। इसको कहते हैं एंगिल, इसको कहते हैं एंगिल। इसमें भी यह एंगिल आई, एंगिल पुनः सुनिए दोनों कंडीशन। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, या जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अविलंब की ओर झुक जाता है। और इसमें जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हो जाता है। यही दोनों कंडीशन है, और दोनों कंडीशन में ही प्रकाश के पथ का क्या हुआ? विचलन हो गया। तो यह है अपवर्तन, और अपवर्तन की है दो घटना। अब जरा देखिए इसमें कुछ केस हो सकते हैं। केस देखिए इसमें क्या हो सकते हैं, या पहले समझ लीजिए इसके बारे में। जैसे हम विरल से सघन में या सघन से विरल में प्रकाश को ले गए, और एक जो विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, और सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर हो जाता है। और ये सब देखिए, जैसे यह अपवर्तक तल पर यह लंब खींचा गया है तो इसको अभिलंब कहते हैं, और जो किरण आ रही है उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तक तल के दूसरे तरफ एक किरण जा रही है, यह अपवर्तक तल के दूसरे तरफ एक किरण जा रही है तो इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, परावर्तन में परावर्तक तल था तो परावर्तित किरण, अपवर्तन में अपवर्तन तल है तो अपवर्तित किरण। और यहाँ देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। समझ में आ गया होगा। चाहे जहां आप इसको डिनोट करेंगे इसी तरह, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये हो गया आपका आपतन बिंदु, अविलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये हो गया आपका आपतन बिंदु। समझ में आ गया होगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन का दोनों कंडीशन, और अपवर्तन की क्रिया में माध्यम का होना अति आवश्यक है। अगर एक ही माध्यम है, दोनों तरफ माध्यम एक ही है, तो उस प्रक्रिया में प्रकाश अपने पथ से विचलित नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही समान माध्यम है। इसमें देखिए माध्यम 1 माध्यम 2, अगर ये अलग अलग है तो इस कंडीशन में तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, लेकिन समान माध्यम है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। सपोज दैट, यही देख लीजिए, यदि यहां भी इधर भी वायु है और इधर भी क्या है? वायु ही है, और दोनों एक ही तरह की वायु है जिनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये किरण सीधे सीधे ये ऐसे निकल जाएगी, जितना ये है उतना ये है, और इसको हम लोग अपवर्तन नहीं कहेंगे। अपवर्तन में ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा।
इस प्रकार आप लोग ये भी समझ लिए कि दोनों तरफ का माध्यम सेम हो तो प्रकाश के पथ का विचलन नहीं। ठीक, अब आ जाइए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या है? जैसे हम परावर्तन के नियम बताए उसी तरह अपवर्तन का भी नियम। देखिए अपवर्तन के नियम में पहला क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या है? एक ही तल में स्थित होते हैं। चाहे यह एक्स तल, वाई, जेड जो भी एक्सिस हो, एक ही तल में ये सब होंगे। तब इसमें कहेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है? यह सेकेंड है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। ज्या का मतलब साइन, ज्या का मतलब देखो साइन, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में ज्या। यह त्रिकोणमिति में आता है साइन का स्टैंड। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई अपान साइन आर, दोनों का अनुपात साइन आर हो गया। यह क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। इसको हम यह लिखेंगे, n इज इक्वल टू नियतांक। समझ गए? आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात जब लेते हैं तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, अनुपात सदैव नियत होता है। यह नियतांक है जिसे हम क्या करते हैं? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक करते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक? प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम में आई है। सपोज दैट अगर इधर आपका एयर हो और इधर वाटर हो, तो इस कंडीशन में देखिए प्रथम से द्वितीय में आई है ना, तब प्रथम से द्वितीय में जब आया है किरण तो यहां लिख देंगे एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। इसको क्या लिखेंगे? एयर से वाटर में प्रकाश किरण आ रहा है तो एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। इस प्रकार देखिए इसका प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत होता है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम। और अगला देखिए एक और इसमें आ जाता है, ये थर्ड वाला आपको हम बता दें। यहां पर देखिए इस माध्यम में प्रकाश की चाल और इस माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होगा, क्योंकि ये जो माध्यम है अलग अलग है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि उसके माध्यम के अणुओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है अलग अलग होता है। जहां पर डिस्टेंस दूर दूर होता है उसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है, और जहां पर अणुओं के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है वहां पर प्रकाश का वेग कम होता है। जैसे वायु में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ होगा, जल में उससे कम होगा और कांच में उससे भी कम होगा। तो जैसे जैसे अणुओं के बीच की दूरी घटती जाती है वैसे वैसे प्रकाश किरण का जो वेग है घटता जाता है।
और इसी के अनुपात को हम लोग एक कह देते हैं अपवर्तनांक। और यह अपवर्तनांक जो है एंगल पर भी निर्भर करता है और प्रकाश के वेग पर भी निर्भर करता है। तो प्रकाश के वेग से संबंधित हम इस अपवर्तनांक को हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले तीसरा नियम समझ लीजिए। तो मान लेते हैं कि प्रकाश का वेग इधर v1 हो, इधर v2 हो। हम परावर्तन में भी बताएं, दो भिन्न भिन्न माध्यम है, तो दोनों भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के जो वेग होंगे वह क्या होंगे, बराबर नहीं। यानी दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेग भिन्न भिन्न होते हैं। कह देंगे दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेग भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये आपका हो गया प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का नियम। इस प्रकार थोड़ा आगे इसमें देख लें, तमाम केसेज आ जाएंगे अपवर्तन में। जैसे प्रकाश के अपवर्तन में देख लीजिए, जैसे ए माध्यम आपका हो, ए अभिलंब या अपवर्तक तल, और यहाँ भी एयर हो और यहाँ भी एयर हो, यानी माध्यम चेंज नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो भी प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर आएगी वह सीधा उसी मार्ग पर वापस लौटेगी। साइन आई ए साइन आर अगर कह लेते हैं तो दोनों एंगल इसमें क्या होगा, समान होगा, क्योंकि प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। तो इस कंडीशन में जो है साइन आई अपान साइन आर निकालेंगे, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एम निकालेंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि आई इज इक्वल टू आर है। इन दोनों कंडीशन में साइन के मान दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी साइन आई इज इक्वल टू साइन आई कहेंगे तो यहाँ यह हो जाएगा यानी इक्वल टू 1। यदि समान माध्यम में यहाँ यह प्रदर्शित करता है कि यदि एक ही माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है तो उस कंडीशन में अपवर्तनांक के मान सदैव एक आते हैं। जहां भी अपवर्तनांक के मान एक आएंगे समझ लीजिए कि उस कंडीशन में प्रकाश का अपवर्तन हुआ ही नहीं है। जब विचलित होगा तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा। और देखिए एक कंडीशन यहां पे अगर कोई प्रकाश किरण यह अविलंब से ही आपतित होती है, कोई प्रकाश किरण अविलंब से ही आपतित होती है और माध्यम क्या हो उसके भिन्न भिन्न, जब अविलंब से ही आपतित होती है तो इस कंडीशन में यह अविलंब से जब आपतित होती है तो इस कंडीशन में जो होगा अविलंब के सापेक्ष जो आपतन कोण का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अविलंब से ही आपतित होती है तो अविलंब के साथ आपतन कोण का मान क्या होगा, 0 होगा, उसी पर है। और इस कंडीशन में देख लीजिए यहाँ जब 0 है इसका मान तो यहाँ साइन 0 का मान 0 होता है और ये हो जाएगा साइन आर इक्वल टू n, और n का जो वैल्यू होगा 0, यानी अपवर्तनांक इसमें नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ऐसे जब आएगा तो यह सीधा क्या होगा, निकल जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण अविलंब पर आपतित होता है तो वह सीधे अविलंब से ही दूसरे माध्यम में चला जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, अपवर्तनांक के मान 0 हो जाएंगे। तो इसमें देखिए एक जो आ रहा है बार बार अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम कोण के सापेक्ष बता दिए। अब अपवर्तनांक को हम वेग के सापेक्ष भी आपको बता दें। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, अपवर्तनांक क्या होता है, जब प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रवेश करता है तो उसके वेग के तब कहेंगे जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल
और माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक करते हैं। या पुनः और सरल भाषा में समझ लीजिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है तो वायु निर्वात के सापेक्ष जो माध्यम का वेग होता है, वायु निर्वात में वेग और माध्यम के में वेग के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक इज इक्वल टू लिख देंगे वायु निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु निर्वात में प्रकाश की चाल सी अगर मान लेंगे, यह सी होता है, इसको भी, तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू सी अपान वी। यानी शॉर्टकट में इसकी परिभाषा दे सकते हैं, वायु निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और यदि भिन्न भिन्न माध्यम हो तो अपवर्तनांक के मान सदैव एक से बड़ा होना चाहिए। अपवर्तनांक के मान सदैव एक से बड़ा होगा, क्योंकि वायु निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होगा और माध्यम में प्रकाश की चाल श्योर है कि इससे क्या होगा, कम ही होगा। सपोज दैट ये हो गया 3 × 10⁸, मान लीजिए इसमें होता है 2 × 10⁸, तो ये कट जाएंगे, फिर आ जाएगा 1.5, ये अपवर्तनांक होगा और यह अपवर्तनांक जो है एक से क्या है, बड़ा, तो अपवर्तनांक के मान सदैव एक से बड़े। और देखिए अपवर्तन के तमाम घटनाएं भी होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम किसी जल में या कोई वस्तु हमको दिखाई दे रही, जैसे जल में हम किसी मछली को ही देख रहे हैं, तो मछली जितने गहराई पर है अपवर्तन के कारण ही वह जो मछली अपने निश्चित स्थिति से कुछ ऊपर हमको दिखाई देगी। और जैसे कोई भी कहीं भी एक ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी भर लें और उसमें अगर कोई सिक्का डाल दें या पेन डाल दें तो उसकी स्थिति क्या होगी, अपने निश्चित स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देती है, वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देती है। और ये सब कंडीशन होते हैं, वास्तविक स्थिति से आभासी स्थिति हो जाती है। इसमें यह होता है क्या, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसे होते हैं, क्योंकि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो इस प्रकार जो भी वस्तुएं हम लोग माध्यम के चेंज होने के कारण देखते हैं, वो अपने निश्चित स्थान पर न होकर के क्या होती है, अपने स्थान से थोड़ा हट जाती है। तो इस प्रकार देखिए इसमें एक और आ जाता है, जैसे हम बता दें, ये जैसे अपवर्तक तल और ये है अभिलंब। तो इस कंडीशन में यहाँ देखिए, यहाँ सपोज दैट सघन माध्यम है, यहाँ विरल है, तो जब सघन से विरल में प्रकाश किरण जाएगा तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा और इसे हम कहेंगे आपतन कोण और इसे कहेंगे अपवर्तन कोण। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम इस आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे अपवर्तन कोण वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, ये भी बढ़ते बढ़ते ऐसे जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि यह अपवर्तन कोण यह इस पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर चला जाएगा, यानी कितना विचलित हो जाएगा, 90 डिग्री। कब, जब इसके मान हम बढ़ाते जाएंगे तब। तो कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो सघन माध्यम के एक निश्चित कोण के लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है।
तो इस सघन माध्यम का जो कोण है, आपतन कोण है, इसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोण बढ़ाते जाते हैं, तो विरल माध्यम में अपवर्तित कोण का मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस निश्चित आपतन कोण को क्या कहते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, इस प्रकार क्रांतिक कोण भी आप लोगों को थोड़ा बता दिए, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, नहीं तो इसकी व्याख्या हम बहुत ही सरल भाषा में और बहुत अधिक इसकी व्याख्या है। जैसे रेगिस्तान की मरीचिका है, रेगिस्तान की मरीचिका का मतलब वहां पर जैसे बालू होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो माध्यम में जो है वायु के जो लेवल है उसके अलग अलग माध्यम बना लेते हैं उसके घनत्व के कारण। तो इस प्रकार जो बालू है वह चमकता हुआ समझ में आता है। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं गर्मी के सीजन में, तो बीच रोड पर हम कुछ दूरी पर देखते हैं तो वहां हमको पानी नजर आता है, या ठंडे प्रदेशों में कहीं आप शीत को देखेंगे, तो उस कंडीशन में जब देखेंगे, शीत को देखेंगे या किसी पेड़ को देखेंगे तो हमको उल्टा दिखाई देगा, जो कि इस क्रांतिक कोण के कारण ही होते। इस प्रकार आप अपवर्तन के विषय में जितना आपके कोर्स में था हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।